शीतला माता की पूजा सनातन धर्म में स्वास्थ्य और रोगों से रक्षा के लिए की जाती है। माना जाता है कि उनकी व्रत और पूजा से चेचक, फोड़े फुंसी, बुखार और त्वचा से जुड़े रोगों से बचाव होता है। माता की आराधना से घर परिवार में सुख, शांति और उत्तम स्वास्थ्य बना रहता है और बच्चों की लंबी आयु तथा महामारी से रक्षा की कामना की जाती है। माता शीतला की कृपा पाने के लिए कमेंट में जय मां शीतला अवश्य लिखें। प्रिय साथियों, इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। एक समय की बात है, भारतवर्ष के हृदय में बसा एक छोटा सा गांव था, माधोपुर। नाम तो माधोपुर था, पर उस समय वहां माधुर्य नहीं बल्कि भय और पीड़ा का साया छाया हुआ था। चारों ओर दुख का घना अंधकार फैल चुका था। ये कथा उस समय की है जब माधोपुर की गलियां एक अदृश्य और क्रूर बीमारी की चपेट में आ गई थीं। लोग खांसते खांसते तेज बुखार से तड़पते और देखते ही देखते मौत की गहरी नींद में सो जाते। घर घर मातम छा गया था। हर आंगन से करुण चीत्कार सुनाई देती थी और हर घर में ऐसा सन्नाटा पसरा था जो किसी की भी रूह कंपा दे। ये कोई साधारण बीमारी नहीं थी, ये एक भयानक महामारी थी जो धीरे धीरे पूरे गांव को अपने शिकंजे में कसती जा रही थी। डरे और टूटे हुए गांव वाले अपनी आखिरी उम्मीद लेकर गांव के प्राचीन शीतला माता मंदिर की ओर दौड़ पड़े। मंदिर के बाहर भारी भीड़ उमड़ पड़ती। हर कोई माता से अपने बच्चों और अपने परिवार की सलामती की भीख मांग रहा था। घंटियां बजती, आरती होती, हवन कुंड से धुआं उठता, लेकिन डर का साया फिर भी कम नहीं होता। लोगों को लगने लगा था कि शायद माता क्रोधित हैं और उन्हें प्रसन्न करना ही एकमात्र उपाय है। इसलिए वे महंगे फल, मिठाइयाँ और वस्त्र चढ़ाकर अपनी श्रद्धा दिखाने लगे। लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सा स्वार्थ भी पनप चुका था। वे अपनी जान बचाने के लिए तो माता की शरण में आए थे, पर दूसरों के लिए उनकी करुणा और दया जैसे सूख चुकी थी। इसी गांव में एक नन्ही सी बालिका रहती थी, गुड़िया। अनाथ और बेसहारा, उसका न आगे कोई था न पीछे। उसके माता पिता भी कुछ वर्ष पहले इसी गांव में फैली एक बीमारी की भेंट चढ़ गए थे। तब से गुड़िया ने खुद ही अपने जीवन को संभाला था। वो भीख नहीं मांगती थी, क्योंकि उसका स्वाभिमान उसे इसकी अनुमति नहीं देता था। वो गांव के छोटे से बाग में जाकर ताज़े और सुगंधित फूल चुनती, उन्हें बड़े प्यार से सुंदर मालाओं में पिरोती और फिर गांव की गलियों में घूम घूम कर बेचती। फूल ले लो, ताज़े फूल, माता रानी को चढ़ाने के लिए फूल ले लो। उसकी पतली और मीठी आवाज़ गलियों में गूंजती रहती। लेकिन एक बात सबसे अलग थी, उसकी पहली भेंट हमेशा माता शीतला के चरणों में जरूर होती थी। चाहे एक भी फूल न बिके, चाहे उसे उस दिन भूखा ही क्यों न रहना पड़े, वो मंदिर में सबसे पहले पहुंचती और माता की मूर्ति पर एक ताज़ा खिला हुआ फूल श्रद्धा से अर्पित जरूर करती। ये उसकी अटूट श्रद्धा थी। उसकी माँ हमेशा उसे यही सिखाती थी कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन अपनी आस्था और विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन ये भयानक महामारी उसके जीवन को और भी कठिन बना रही थी। अब लोग फूल नहीं खरीदते थे, उनके मन में केवल भय और निराशा भर गई थी। उन्हें फूलों की सुगंध नहीं, बस जीवन की सांस चाहिए थी। जा यहाँ से, अपनी बीमारी फैलाने आ गई है, कोई महिला उसे डांट कर भगा देती। दूर हट, इसकी परछाई भी हम पर ना पड़े, कोई आदमी उसे डंडा दिखाकर भगा देता। जब कभी वो मंदिर के पास जाकर अपने फूल बेचने की कोशिश करती तो वहां के पुजारी भी उसे डांट देते। अरे अभागिन, यहाँ पवित्र स्थान पर क्यों शोर मचा रही है? मंदिर को अशुद्ध कर देगी अपनी गरीबी से। कभी कभी तो लोग उसके फूलों की टोकरी पर लात मार देते। उसके सुंदर और ताज़े फूल मिट्टी में बिखर जाते। गुड़िया की आंखें भर आते। वो चुपचाप झुककर उन कुचले हुए फूलों को समेटती और किसी कोने में बैठ जाती। उसका छोटा सा दिल दर्द से भर उठता। क्या उसकी गरीबी ही उसका सबसे बड़ा अपराध था? क्या उसे जीने का भी अधिकार नहीं था? उसी समय जब माधोपुर के लोग अपनी क्रूरता और स्वार्थ की पराकाष्ठा पर पहुंच चुके थे और गुड़िया अपने अकेलेपन के सबसे गहरे अंधेरे में डूबी हुई थी, उसी समय स्वयं माता शीतला पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आई। मानवता की बिगड़ती दशा देखकर उनका हृदय व्यथित हो उठा था। वे देखना चाहती थीं कि उनके भक्त किस मार्ग पर चल पड़े हैं। क्या उनके भीतर अभी भी दया, प्रेम और निस्वार्थ भाव बाकी है? माता सोचने लगी, मनुष्य इतना कठोर और निर्दयी कैसे हो गया?
दया, करुणा और सहानुभूति जैसे मानो मानव हृदय से लुप्त हो चुकी थीं। लोग अपने दुख में इतने डूब गए थे कि उन्हें दूसरों का कष्ट दिखाई ही नहीं देता था। ये जानने के लिए माता शीतला ने एक साधारण स्त्री का रूप धारण किया और माधोपुर की गलियों में घूमने लगीं। उन्होंने देखा हर घर से बीमारी की कराहें उठ रही थीं। उन्होंने ये भी देखा कि मंदिर में भीड़ तो बहुत है, लेकिन हर चेहरे पर भय और स्वार्थ साफ झलक रहा था। तभी उनकी नज़र एक कोने में बैठी उदास गुड़िया पर पड़ी। गुड़िया अपने कुचले हुए फूलों को बड़ी सावधानी से समेट रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसी समय एक बूढ़ी औरत वहां से गुजरी और उसने गुड़िया को देखकर तिरस्कार से कहा, इस मनहूस की सूरत मत देखो, इसी के कारण गांव में बीमारी फैली है। गुड़िया ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसकी छोटी सी आत्मा पर जैसे अनगिनत घाव पड़ चुके थे। माता शीतला ये सब देख रही थीं। उन्होंने देखा कि ये वही बच्ची है जो अपने फूल बेचने से पहले हमेशा एक ताज़ा फूल श्रद्धा से मंदिर में अर्पित करती है और बदले में गांव वालों की गालियां और अपमान सहती है। उन्होंने देखा कि ये बच्ची भीख नहीं मांगती, वो केवल अपने श्रम से जीने की कोशिश करती है। फिर भी लोग उसे अशुभ और मनहूस कहकर भगा देते हैं। ये सब देखकर माता शीतला की आंखों से आंसू बहने लगे। उनका हृदय पीड़ा से भर उठा। उन्होंने मन ही मन कहा, हे प्रभु, क्या यही मेरे भक्त हैं? क्या यही मेरी सृष्टि है जहाँ एक निष्कलंक और पवित्र आत्मा को इस तरह अपमानित। माता शीतला ये सब देखकर स्वयं को रोक न सकी। वे धीरे धीरे गुड़िया के पास आईं और बड़े स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरने लगीं। गुड़िया ने आश्चर्य से ऊपर देखा। उस अनजानी स्त्री की आंखों में उसे ऐसी करुणा दिखाई दी जैसी उसे पूरे गांव में कभी कहीं नहीं मिली थी। उधर गांव में बीमारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा था। हर दिन किसी न किसी घर से मृत्यु का समाचार आता। हर आंगन में रोने चिल्लाने की आवाजें गूंजती। भय ने लोगों को और भी अंधविश्वासी बना दिया था। वे एक दूसरे पर दोष लगाने लगे थे और गुड़िया तो उनकी आंखों का सबसे बड़ा कांटा बन चुकी थी। इसी अनाथ लड़की के कारण गांव पर विपत्ति आई है। कुछ लोग चिल्लाते, इसे गांव से बाहर निकाल दो, तभी शांति मिलेगी। एक शाम जब बीमारी अपने चरम पर थी और गांव के लगभग हर घर में कोई न कोई तेज बुखार और पीड़ा से कराह रहा था, तब गुड़िया, जिसे हर जगह से ठुकरा दिया गया था, मंदिर के एक सुनसान कोने में जाकर चुपचाप बैठ गई। उसके पास बेचने के लिए अब एक भी फूल नहीं बचा था। भूख और थकान से उसका छोटा सा शरीर कमजोर पड़ चुका था, लेकिन उसके मन में न क्रोध था न शिकायत, बस एक शांत और सच्ची प्रार्थना थी। उसने आंखें बंद की और उसके छोटे छोटे होंठ धीरे धीरे कांपने लगे। हे माता, मुझे पता है आप मुझे देख रही हैं। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, न मिठाई न कोई महंगा फल। बस मेरी ये टूटी हुई आत्मा है जो आपके चरणों में झुकना चाहती है। मेरे गांव के लोगों को माफ कर देना माता। वे सब डर गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे क्या कर रहे हैं। इस बीमारी से उन्हें मुक्ति दे दीजिए माता। मेरे बच्चे तड़प रहे हैं। मुझे चाहे जितना कष्ट देना, पर मेरे गांव को बचा लीजिए माता। इतना कहते कहते उसकी आवाज़ भर्रा गई और वो फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू मिट्टी में गिरते जा रहे थे, लेकिन हर आंसू में अटूट विश्वास की चमक थी। वो छोटी सी बच्ची अपने सारे दुख भूलकर केवल उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रही थी जिन्होंने उसे सबसे ज्यादा ठुकराया था। वो अपने लिए जीवन नहीं मांग रही थी, वो दूसरों के लिए दया मांग रही थी। गुड़िया की ये प्रार्थना कोई साधारण पुकार नहीं थी। उसकी सच्ची भक्ति सीधे माता शीतला के हृदय तक पहुंच गई। कुछ ही क्षण पहले जो माता अपने भक्तों की क्रूरता देखकर व्यथित थीं, अब उसी बच्ची की निष्ठा और त्याग देखकर उनके हृदय में करुणा का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, अब समय आ गया है अपने भक्तों को एक सच्चा सबक सिखाने का। उस रात जब पूरा गांव बीमारी और भय के अंधेरे में डूबकर सो रहा था, तभी मंदिर के भीतर अचानक एक अद्भुत दिव्य प्रकाश फैल गया। गुड़िया ने एक क्षण भर के लिए वो प्रकाश देखा, लेकिन वो इतनी थकी हुई थी कि उसे लगा शायद ये कोई सपना है। और फिर कुछ ही दिनों बाद एक चमत्कार हुआ। जहां पूरे गांव में मृत्यु का साया मंडरा रहा था, वहां धीरे धीरे बीमारी का प्रभाव कम होने लगा। पहले एक घर में, फिर दूसरे घर में लोगों का तेज बुखार उतरने लगा, खांसी कम हो गई।
जो लोग मौत के मुंह में जा रहे थे वे भी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। पूरा गांव आश्चर्य में पड़ गया। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, ये क्या हो गया? क्या माता शीतला प्रसन्न हो गई? कई दिनों बाद गांव के लोगों के चेहरों पर पहली बार आशा की एक हल्की सी किरण दिखाई देने लगी। लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे। हर कोई इसे अपनी अपनी पूजा और अर्चना का फल मान रहा था। मंदिर में फिर से भीड़ उमड़ने लगी। लोग माता को धन्यवाद तो दे रहे थे कि उनकी जान बच गई, लेकिन उनके हृदय में अपनी पिछली गलतियों का सच्चा एहसास अभी भी जागा नहीं था। कुछ ही दिनों में बीमारी पूरी तरह समाप्त हो गई। गांव में फिर से चहल पहल लौट आई। बच्चे गलियों में खेलने लगे और लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। एक दिन गांव के सभी लोग शीतला माता के मंदिर में विशेष पूजा के लिए एकत्र हुए। उसी समय गांव के सबसे ज्ञानी और सम्मानित पुजारी पंडित दीनदयाल जी सबके सामने खड़े हो गए। उनकी आवाज में एक गहरी गंभीरता थी, ऐसा भाव जिसे सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति चौंक गया। उन्होंने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, हे ग्रामवासियों, आज हम सब यहाँ माता का धन्यवाद करने आए हैं क्योंकि उन्होंने हमारे गांव को इस भयानक महामारी से बचाया है। लेकिन क्या तुम में से कोई जानता है कि ये चमत्कार वास्तव में कैसे हुआ? क्या ये हमारी अधूरी श्रद्धा और स्वार्थ से भरी पूजा का फल था? मंदिर में एकदम सन्नाटा छा गया। किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। पंडित दीनदयाल जी ने अपनी आंखें कुछ क्षण के लिए बंद की, फिर धीरे से उन्हें खोला। उनकी दृष्टि मंदिर के एक कोने में बैठी गुड़िया पर जा टिकी। वही गुड़िया जो हमेशा की तरह चुपचाप बैठी अपने फूलों को बड़े करीने से सजा रही थी। पंडित जी के चेहरे पर एक अनोखी आभा चमक उठी। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, ये चमत्कार, ये माता की कृपा हमारी महंगी भेंटों और दिखावे की पूजा का परिणाम नहीं है। ये उस गरीब अनाथ बालिका की सच्ची निस्वार्थ और अटूट भक्ति का फल है। ये सुनते ही पूरे मंदिर में जैसे सन्नाटा छा गया। लोग अविश्वास से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। पंडित जी की आवाज और गंभीर हो गई। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब तुम सब अपने अपने घरों में डरकर छिपे हुए थे या स्वार्थ में डूबकर माता से अपनी जान की भीख मांग रहे थे, तब ये नन्ही गुड़िया, जिसके पास चढ़ाने के लिए एक फूल भी नहीं था, मंदिर के एक कोने में बैठकर रो रो कर पूरे गांव के लिए प्रार्थना कर रही थी। वो अपनी जान नहीं मांग रही थी, वो तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारे परिवारों की और पूरे गांव की रक्षा की प्रार्थना कर रही थी। पंडित जी ने गुड़िया की ओर संकेत करते हुए कहा, यही वो बालिका है जिसकी सच्ची भक्ति और पवित्र आंसुओं ने माता शीतला के हृदय को द्रवित कर दिया है। इसी की करुण पुकार सुनकर माता ने हमारे गांव को इस भयानक महामारी से मुक्ति दी है। ये सुनते ही पूरे गांव में जैसे बिजली सी दौड़ गई। लोगों के सिर शर्म से झुक गए। उन्हें याद आने लगा कि उन्होंने इसी मासूम बच्ची को कितनी बार अपमानित किया था, उस पर पत्थर फेंके थे, उसे मनहूस कहा था। अब उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू भय के नहीं, गहरे पश्चाताप के थे। सभी लोगों की नजरें एक साथ गुड़िया की ओर मुड़ गईं, और गुड़िया, वो अब भी वहीं शांत बैठी थी, अपने फूलों को धीरे धीरे ठीक कर रही थी, जैसे उसे इस सब से कोई मतलब ही ना हो। गांव के मुखिया, जो कई बार उसे गांव से निकालने की धमकी दे चुके थे, भी धीरे धीरे उसके सामने आकर खड़े हो गए। गांव के मुखिया सबसे पहले उठे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वे धीरे धीरे गुड़िया के पास पहुंचे और उनके पीछे पीछे पूरा गांव खड़ा हो गया। मुखिया ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और गुड़िया के सामने झुक गए। बेटी, हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम अपने स्वार्थ और भय में इतने अंधे हो गए थे कि तेरी पवित्रता और सच्चाई को पहचान ही नहीं पाए। एक एक करके गांव के सभी लोग गुड़िया के पास आने लगे। किसी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, किसी ने उसके सिर पर स्नेह से हाथ रखा और कई लोग तो उसके चरणों में झुककर रो पड़े। गुड़िया इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थी। पहले तो वो थोड़ा घबरा गई, लेकिन जब उसने लोगों की आंखों में सच्चा पश्चाताप देखा तो उसके छोटे से दिल में भी करुणा भर आई। उसने किसी को डांटा नहीं, किसी को तिरस्कार से नहीं देखा। वो बस अपनी मीठी और सरल आवाज में बोली, उठिए काका, उठिए माँ, मुझे माफ करने की क्या बात है, हम सब तो एक ही गांव के लोग हैं। उस दिन माधोपुर में केवल बीमारी ही समाप्त नहीं हुई थी,
बल्कि उससे भी बड़ी एक बीमारी खत्म हुई थी, लोगों के मन की क्रूरता, स्वार्थ और कठोरता। गुड़िया, जो कभी एक अनाथ और बेसहारा बच्ची थी, अब पूरे गांव की सबसे प्यारी बेटी बन गई। हर घर में उसे सम्मान मिलने लगा, हर कोई उसे अपने बच्चे की तरह स्नेह देने लगा। गांव के लोगों ने अपनी गलती से एक बड़ा सबक सीखा कि सच्ची भक्ति न तो महंगी भेंटों में होती है और न ही दिखावे की पूजा में। सच्ची भक्ति तो बस एक पवित्र हृदय में होती है, निस्वार्थ प्रेम में होती है और दूसरों के प्रति सच्ची करुणा में बसती है। माता शीतला ने उस दिन अपने भक्तों को ये गहरा संदेश दिया था कि ईश्वर केवल उन्हें नहीं देखता जो उसकी पूजा करते हैं, बल्कि उन्हें भी देखता है जो दूसरों से प्रेम करते हैं, जो असहाय की सहायता करते हैं और जो सच्चे मन से संसार के कल्याण की कामना करते हैं। और गुड़िया, जिसने अपने निष्कलंक हृदय और सच्ची प्रार्थना से पूरे गांव को बचाया था, वो हमेशा माधोपुर की सबसे उज्जवल किरण बनकर रही। एक ऐसी किरण जो ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, एक सच्चा और दयालु हृदय हमेशा अंधकार को मिटाकर प्रेम की ज्योति जला सकता है। ये कथा सदैव माधोपुर के लोगों को उस नन्ही अनाथ बालिका की अनोखी भक्ति और माता शीतला की असीम कृपा की याद दिलाती रही। प्रिय साथियों, इसी के साथ माता शीतला की ये पावन व्रत कथा यहीं पूर्ण होती है। हम सभी माता भगवती शीतला देवी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिव्य कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। जय माता शीतला।